आप सबने IQ लेवल के बारे में ज़रूर सुना होगा कि हमने इस बच्चे का IQ टेस्ट करवाया है और इस बच्चे का IQ लेवल ये आया है, यानी उस बच्चे का IQ लेवल कम है, इस बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ IQ नहीं होता है। उसमें IQ का मतलब क्या है? IQ का मतलब है इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो इस तरीके की जो क्वोशंट होते हैं वो लगभग 4 क्वोशंट होते हैं हर ब्रेन के। एक होता है IQ जिसको आप इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं, एक होता है CQ जिसको हम क्रिएटिव क्वोशंट बोलते हैं, एक होता है EQ जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, और एक होता है AQ जिसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशंट। ये चारों के चारों जो क्वोशंट होते हैं वो क्वोशंट हमारे को एक पोटेंशियलिटी देते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके की पोटेंशियलिटी है और किस तरीके की नहीं है। IQ लेवल जिसका ज़्यादा होता है वो लोग टेक्निकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल माइंड उनका बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग उनका बहुत अच्छा होता है, इंटरप्रिटेशन वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी IQ लेवल अच्छा होने का मतलब है कि हम लोग उस बच्चे को टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ भेज सकते हैं, यानी उसका IQ अच्छा है। नंबर 2, क्रिएटिव क्वोशंट। यदि किसी बच्चे का क्रिएटिव क्वोशंट ज़्यादा आता है, यानी 25% से ज़्यादा आता है, इसका मतलब वो एक क्रिएटिव बच्चा है, यानी आर्टिस्टिक बच्चा है, क्रिएटिविटी उसमें बहुत अच्छी है। वो एक अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा एक्टर हो सकता है, अच्छा डायरेक्टर हो सकता है, यानी उसमें क्रिएटिविटी बहुत है। वो एक अच्छा डिज़ाइनर हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है। और एक आता है हमारा एडवर्सिटी क्वोशंट। एडवर्सिटी क्वोशंट क्या होता है कि एडवर्सिटी क्वोशंट यदि 25 है या 25 से ज़्यादा है तो उसका मतलब होता है कि मुश्किल समय के अंदर भी टिके रहने की कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं। कई लोग होते हैं जो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है और वो बैक हो जाते हैं, मतलब अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं और वो डायरेक्शन बदल लेते हैं। वो एडवर्सिटी क्वोशंट कम होने की वजह से करते हैं। यदि उनका एडवर्सिटी क्वोशंट ज़्यादा आता है, यानी 25% से ज़्यादा आता है, उस पोजीशन में क्या होता है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी वो वहाँ पर टिके रहते हैं, उसके बावजूद भी वो वहाँ से हटेंगे नहीं। वो लगातार काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका एडवर्सिटी क्वोशंट बहुत ज़्यादा है। वहीं पर बहुत सारे लोग हैं वो क्विट कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गिव अप पोजीशन कहते हैं। तो वो गिव अप कर जाते हैं जिनका कम होता है, और गिव अप नहीं करते हैं जिनका एडवर्सिटी क्वोशंट ज़्यादा होता है। और एक और क्वोशंट होता है जिसको बोलते हैं EQ, जिसको बोलते हैं हम इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट का मतलब क्या है? देखो, इमोशनल एक वर्ड है। इमोशनल वर्ड के 2 मतलब होते हैं, मतलब पॉजिटिव मतलब भी होता है और नेगेटिव मतलब भी होता है। तो इमोशनल क्वोशंट जो होता है, जिसका इमोशनल क्वोशंट 25% से ज़्यादा आता है, तो वो मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। जिसका इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा आता है वो इमोशनली दूसरों की फीलिंग्स को और खुद की फीलिंग्स को बहुत आसानी से समझ सकता है, बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, खुद की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, और उनको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करता है, एक अच्छा मैनेजर बन जाता है, उस परिस्थिति को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो मैन ऑफ मैनेजमेंट कौन होते हैं? जिनका EQ लेवल 25% से ज़्यादा होता है। तो जिनका EQ ज़्यादा आता है उन बच्चों को मैनेजर की पोस्ट लेनी चाहिए, उन बच्चों को मैनेजेरियल काम करने चाहिए, मैनेजमेंट वाले काम करने चाहिए। जिनका IQ ज़्यादा आता है उन बच्चों को मैथ सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, टेक्निकल कामों की तरफ जा सकते हैं। जिनका CQ आता है वो CQ जो लेवल होता है वो क्रिएटिव वर्क्स में जा सकते हैं, यानी आर्ट्स के फील्ड में जा सकते हैं। वो अच्छे एक्टर है, पेंटर है, और है सिंगिंग है, डांसिंग है, वो उस तरफ जा सकते हैं। तो आप भी अपना IQ, EQ, CQ और AQ चेक कर सकते हैं। आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा IQ कितना है, मेरा CQ कितना है। यदि आपको ये पता लग जाता है तो उस हिसाब से आप भी एक सही डायरेक्शन की तरफ अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबका अलग अलग होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होता। तो आप भी अपना ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर ये आ गई है। आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, वहाँ पता करें कि कहाँ पर IQ टेस्ट होता है, वहाँ पर आप करवा सकते हैं। और यदि आप राजस्थान में हैं, सरदार शहर में है या सरदार शहर के आसपास के एरिया में है, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आपका IQ, CQ और AQ टेस्ट जो है और EQ टेस्ट है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब कभी भी आपको आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सरदार शहर चूरू के अंदर ब्रेनोसेट टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।